फिर लौट आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, जहाँ से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सिर्फ बी फार्मेसी के सिलेबस से नहीं बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 11th और 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक सब्जेक्ट एरियाज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं एंड 11th-12th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट करें? क्या प्रैक्टिकली मेरे पास इतना टाइम है सर कि मैं वापस एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर ऐसे ढम करके पढूँ, जहाँ मैं उसको डिटेल में देखूँ, जहाँ पे मैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कौन किस पे अटैक कर रहा है, कैसे अटैक कर रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ो। प्रैक्टिकली इतना टाइम तो नहीं है सर। तो करना है तो क्या करना है? वापस 11th-12th का टेक्स्ट बुक पढ़ना है क्या? वापस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ये सब सॉलिड स्टेट पढ़ना है क्या? अब इग्नो सर, इसको ईजी कैसे कर सकते हैं? इसको ईजी करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारी चीज़ों को अलग अलग टुकड़ों में बांट दो। जब तुम उनको अलग अलग टुकड़ों में बांट रहे हो, बी केयरफुल कि तुम पहले वो सारी चीज़ें पढ़ो जहाँ से पेपर आता है। नेम रिएक्शंस हो गए। तो आज ऑन डे 1 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम सारे नेम रिएक्शंस की बात करते हैं। मैं आपके लिए सारे के सारे नेम रिएक्शंस एज ऑफ नाउ लिस्ट तो नहीं कर सकता, जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, आए हैं। जैसे आपको पता होगा रिमर टिमर पे क्वेश्चन हमेशा आता है, हेलवोलार सेलेंस्की पे क्वेश्चन कोई ना कोई एंट्रेंस में, या तो जीपैट, या तो नाइपर, या तो आईसीटी, या तो बिट्स, या तो मणिपाल। ऑफ लेटली कुछ ऑफ द ट्रैक नेम रिएक्शंस पे क्वेश्चन आने लगे। डार्जन्स ग्लाइसिडिक एस्टर सिंथेसिस 2020 में भी था, 21 के जीपैट में भी था, नाइपर 23 में था आई सपोज। सो डार्जन ग्लाइसिडिक एस्टर, स्टॉप कंडेंसेशन, डिकमैन जो पहले रेयर आते थे वो अभी थोड़े कॉमन होने लगे। ऐसे में वो 50 नेम रिएक्शन या 70 नेम रिएक्शन मैं पढ़ भी लूँ, बट मुझे याद कैसे रहेगा? लेट्स मेक इट ईजी। पहले तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे नेम रिएक्शंस को चैप्टर वाइज पढ़ना छोड़ दो। आई रिपीट, चैप्टर वाइज पढ़ना छोड़ दो। कोई नेम रिएक्शन अल्केन अल्कीन अल्काइन में बिलोंग करता है, कोई नेम रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल ईथर में बिलोंग करता है, कोई नेम रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बिलोंग करते हैं। बट कहीं ना कहीं ये तीनों नेम रिएक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए, डू देम टुगेदर। जहाँ पे वो कंपेरेटिव है वहाँ पे उनको साथ में पढ़ना। अब कैसे समझेगा कौन सा नेम रिएक्शन कंपेरेटिव है, कौन सा कॉमन है, किस में रीएजेंट सेम है, किस में रिएक्टेंट सेम है, रीएजेंट में कुछ डिफरेंसेस है, इसके लिए प्रोडक्ट्स अलग आ रहे, किस में मैकेनिज्म सेम है, किस में इंटरमीडिएट सेम है। कौन से ऐसे 4 नेम रिएक्शन थे जिसमें आइसोसाइनेट ही इंटरमीडिएट था, जिसमें नाइट्रीन ही इंटरमीडिएट था? कुछ याद है कौन से 4 नेम रिएक्शन थे? चारों का प्रोडक्ट भी सेम था। ये सारी चीज़ों को साथ में ग्रुप करके पढ़ना पड़ेगा। टू मेक इट ईजी, फार्माइलाइट हैज़ लॉन्च्ड अ बुक इंपॉर्टेंट 125 कॉन्सेप्ट फॉर जीपैट, जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही नहीं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स के सारे इंपॉर्टेंट 125 कॉन्सेप्ट्स साथ में ग्रुप किए हुए। ना तुम्हें मॉरिसन एंड बॉयड पढ़ना है, ना तुम्हें सन्याल पढ़ना है, कोई भी अलग बुक पे नहीं जाना है। Our book of important 125 concepts is more than enough for you to be ready to make it to a double-digit rank in GPAT, NIPER, ICT, PITS, Manipal. अब आते हैं कि इसमें नेम रिएक्शंस आपने ग्रुप तो कर लिए, बट क्या मैकेनिज्म पढ़ना है? अगेन अ बिग नो। कोई भी हमको जीपैट, नाइपर, आईसीटी, बिट्स, मणिपाल, आईआईटी, बीएचयू में मैकेनिज्म लिखने नहीं बोलने वाला है। सर इंटरमीडिएट पे कुछ क्वेश्चंस आए थे, डोंट वरी। फार्माइलाइट के इंपॉर्टेंट 125 कॉन्सेप्ट्स के बुक में एक टेबल है जिसमें अलग अलग नेम रिएक्शन के जो भी इंटरमीडिएट है वो सब साथ में ग्रुप किए हुए। अल्केन कौन सा इंटरमीडिएट, अल्कीन, कैटायन, एनायन, फ्री रेडिकल, तेरे को बस वो टेबल पढ़ना है। सारे के सारे नेम रिएक्शंस ऐसे इजी बनाए हुए। अब प्रॉब्लम ये है कि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अलग अलग 4 अलग रेफरेंस बुक पढ़ के एक चीज़ पे कंक्लूड करने से अच्छा just refer this book of important 125 concepts, call on to the details given below, just read that book and get through it. All the best, stay tuned. कल आएंगे वापस एक अलग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एक अलग सब्जेक्ट जिसमें से क्वेश्चन फॉर श्योर आने वाला है। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन शेयर, सब्सक्राइब। मीट यू सून बैक अगेन। थैंक यू सो मच।